गुड आफ्टरनून ऑफ यू। पिछले रिवीजन क्लास में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन शुरू किया था और जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और रिवीजन सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। वहां पर हमने रिवीजन सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे रिवीजन लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे और जो हम आगे भी रिवीजन लेक्चर्स अपलोड करेंगे वो भी उस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट बेसिक से डिटेल्ड वे में देखना है जैसे कि रेगुलर बैच में होता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमने पूरा का पूरा यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर सारे के सारे जो रेगुलर बैच वाले लेक्चर्स हैं वो वहां पर अपलोडेड है। आप वहां पर रेफर कर सकते हैं और वो जो एमसीक्यूज हमने उन रेगुलर क्लासेस में सॉल्व किए हुए हैं उसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों ने रेशियोज का रिवीजन किया है, जैसे इससे पहले आपको पता हो हमने रेशियोज को रिवाइज किया था, तो हमने रिवीजन के दौरान जितने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, जैसे मैंने कहा था कि वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वो हमने कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिन बच्चों ने अपने आप को व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करवा रखा है तो उनके साथ भी मैंने वो पीडीएफ जो है शेयर कर दिया है। मार्जिनल कॉस्टिंग का भी ठीक ऐसे होगा, जब हम ये रिवीजन लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के तो इसका पीडीएफ भी हम वहां पर शेयर कर देंगे। तो बिना टाइम खराब किए अब हम बढ़ते हैं आगे, अपना आगे का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। अगला जो हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं वो है ब्रेक इवन पॉइंट। इस चैप्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट ये वर्ड्स आपने कई बार सुने होंगे। आसान से शब्दों में बोले तो ऐसी सिचुएशन जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट हुआ है ना ही हमें लॉस हुआ है, मतलब हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर पहुंचे हुए हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट कौन निकालना चाहेगा? ऐसा इंसान जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कोई नहीं जानता, इसलिए उसको पहले प्रॉफिट की टेंशन नहीं, पहले तो उसको ये टेंशन होती है कहीं मैं नुकसान ना कर बैठूं। और नुकसान नहीं करें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट उतनी तो कमाई कर ले जितने हमारे बिजनेस के खर्चे हो रहे हैं। मतलब हम खर्चे जितना कमाना चाहते हैं। मतलब ये कि एक नया बिजनेसमैन जो है वो तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट जरूर कैलकुलेट करना चाहेगा ताकि उसे पता हो कि कम से कम कितनी कमाई करूं कि नुकसान ना हो। और छोड़ो एक नया बिजनेसमैन, इवन एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस कंपनी भी जो है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में इंटरेस्टेड हो सकती है अगर वो कुछ नया शुरू कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं कि मारुति जो है फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बनाती, अभी वो पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियां बनाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वो 2025 में लॉन्च करेंगे और जब भी लॉन्च करेंगे तो हो सकता है कि उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के सेपरेट खर्चे हों। तो उनके दिमाग में भी पहले ये होगा ना कि कम से कम कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचें कि हमारी कोई नुकसान ना हो इस डिवीजन में। तो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हो या नया बिजनेस हो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की नीड दोनों को ही हो सकती है। और जब हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं तो दिमाग में क्या आना चाहिए? जब हम ब्रेक इवन पॉइंट बोले ना, आपके दिमाग में जो सबसे पहली बात आनी चाहिए कि हम एक सेल्स की बात कर रहे हैं। हम कम से कम इतना सेल करें कि जहां पर हमारा प्रॉफिट जीरो हो। अब आपको इनकम स्टेटमेंट पता है, प्रॉफिट जीरो कब आएगा? प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट बताओ क्या होती है सर? सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आता है। अगर मुझे प्रॉफिट जीरो चाहिए इसका मतलब हम एग्जैक्टली उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाएं जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट के। ये बात है ना, मैं अब नंबर्स के साथ बोलूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। सेलिंग प्राइस 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, कंट्रीब्यूशन 4 रुपए। ऐसा एग्जाम्पल आपको याद है ना? अच्छा, लेकिन अब हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए हमने 2500 यूनिट्स की सेल करी। अगर हम 2500 यूनिट सेल करते हैं तो 10 रुपए के हिसाब से हमारा सेल वैल्यू कितने रुपए का आएगा? 25,000। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितने रुपए की लग जाएगी? 2500 इंटू 6, 15,000। और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 10,000 रुपए। मान लीजिए हमारी फिक्स कॉस्ट भी जो है वो भी 10,000 ही है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? जीरो। प्रॉफिट जीरो, इसका मतलब ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब ध्यान रखें, मैंने कहा जब मैं बोलूं ब्रेक इवन पॉइंट तो दिमाग में क्या आना चाहिए? हम सेल की बात कर रहे हैं। और जब हम बोलते हैं सेल्स तो सेल्स तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी और रुपीस के कॉन्टेक्स्ट में भी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो 2500 यूनिट्स है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो 25,000 रुपए है। मैं कहने का मतलब ये कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो बोलने के दो तरीके हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सेल दिमाग में आना चाहिए और सेल यूनिट्स में भी बताई जा सकती है, रुपीस में भी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 2500 यूनिट्स का है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 25,000 रुपए का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा, जरा और में हम यहां पर एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में 3000 यूनिट्स बेच देते हैं। 3000 इंटू 10, 30,000 रुपए का हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 18,000 रुपए का, और 18,000 का मतलब हो गया 12,000 का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, मतलब हमारा हो जाएगा प्रॉफिट।
मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में 2000 यूनिट्स बेचते हैं। अगर हम 2000 यूनिट्स बेचेंगे तो हमारी सेल कितने की होगी सर? 20,000 की। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितने की आ जाएगी सर? 2000 इंटू 6 12,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितने का हो जाएगा? 8,000 का। हमें फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है? 10,000 की। तो मतलब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, 2000 का नुकसान हो जाएगा। मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट्स होते हैं। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल करते हैं तो हमें लॉस होते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की ही सिर्फ बात करें, फिलहाल में जो आगे पीछे है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर या उसके नीचे, उसकी बात अगर नहीं करूं, मैं अपने डिस्कशन को सिर्फ इस तक रेस्ट्रिक्ट रखूं, तो आप मुझे बताइए मुझे कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है? सर मुझे कंट्रीब्यूशन कमाना है एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट जितना। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो मेरा मेन इंटरेस्ट कितना है? मेरा मेन इंटरेस्ट है भाई 10,000 जितना तो कंट्रीब्यूशन कमा लूं। देखो, एक आपको याद है ना, मैंने कहा था कि हमारा ये पेन मार्केट में 10 रुपए का बिकता है, लेकिन मुझे 10 रुपए की खुशी थोड़ी होती है, मुझे तो 4 रुपए की खुशी होती है। क्यों? क्योंकि इस 10 रुपए के पेन को बेचने के लिए पहले मुझे 6 रुपए का पेन खरीद के लेके आना पड़ता है। तो जब ये एक पेन बिकेगा, मुझे पता है इसमें 6 का तो मैंने खर्चा ही किया है, ये बेचा है, तो मेरे को हर एक पेन पर 4 रुपए की खुशी हो रही है। और याद है हमने गुल्लक बनाया था, तो मैंने गुल्लक को बोला, भाई देख गुल्लक, मेरे को ना 10,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है। गुल्लक, मैं ना जब भी ये पेन बेचूंगा मैं 4 रुपए तुझे दे दूंगा। मैंने गुल्लक को बोला, और गुल्लक को ये बोल दिया कि भाई जब 10,000 इकट्ठे हो जाए ना तो बता देना। गुल्लक ने कहा डन, बता दूंगा। हम जब जब पेन बेचे 4-4 रुपए गुल्लक में डालते जाए, 4 रुपए गुल्लक में डाले, ऐसे हम गुल्लक में डालते चले गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ गुल्लक में 10,000 इकट्ठे हो गए और गुल्लक ने आवाज लगाई, भैया हो गए इकट्ठे। मतलब ये गुल्लक ने जब आवाज लगाई होगी तो मैंने देखा फटाफट कि कितने पेन बिक चुके हैं। यहां तक हमने देखा अभी तक 2,500 पेन बिक चुके हैं, क्योंकि हर एक पेन के 4-4 रुपए डाले हैं। तो 2,500 पेन जब बेच लूंगा तो मेरे फिक्स कॉस्ट जितने पैसे गुल्लक में इकट्ठे हो जाएंगे, और यही जो है यही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। और हम ये बात को जब मैथमेटिकली बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें सामने फोकस, कंट्रीब्यूशन कमाना है। किसके जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है? हमें कंट्रीब्यूशन कमाना है एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट जितना। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट जितना कमाना है तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर हमारी फिक्स कॉस्ट है 10,000। और हमने जो ये 10,000 है वो कब कमाए? सर 10,000 हमने कमाए जब हमने 2,500 यूनिट्स बेच लिए। 2,500 यूनिट्स बेचे, हर एक यूनिट पर हमने 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया और 10,000 हमारे इकट्ठे हो गए। अब आप मुझे बताइए, ये जो 2,500 है, ये 2,500 क्या है? सर ये 2,500 जो है ये बेसिकली सेल्स है। सेल्स किस में? यूनिट्स में। और 4 रुपए क्या है? सर ये 4 रुपए जो है ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। और जो ये 10,000 है, ये 10,000 क्या है? सर ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट जितना ही तो कंट्रीब्यूशन कमाना है। तो मैं अगर इसको एक फॉर्मूला का नाम दे दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए? सर सेल्स इन यूनिट्स निकालने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब आप जरा इसको ध्यान से समझे, ध्यान से देखें इसको, इस फिक्स कॉस्ट को अगर आप अपनी मन की आंखों से देखो तो ये क्या है? ये कंट्रीब्यूशन ही है। क्यों? क्योंकि मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा हूं, और ब्रेक इवन पॉइंट पर हमेशा ये दोनों चीजें हैं। ये दोनों चीजें कौन कौन? कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होगी। अगर मैं इसको फिक्स कॉस्ट की नजर से ना देखकर कंट्रीब्यूशन की नजर से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा कि न्यूमरेटर में 10,000 ये फिक्स कॉस्ट तो है, लेकिन यही कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि इतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। ये अगर कंट्रीब्यूशन है और अगर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 4 रुपए है, तो अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूंगा तो हमारा आ जाएगा 2,500। और 2,500 कुछ नहीं है, क्या है? सेल्स इन यूनिट्स। और जब मैं ऐसे पॉइंट की बात करूं जहां पर हमारा प्रॉफिट 0 होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होगा तो प्रॉफिट 0 होगा, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट जब बोले तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सेल्स इन यूनिट्स या सेल्स इन रुपीस। अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स इन यूनिट्स। सर आपने जो है वो 12,000 का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि 12,000 का कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ी है। आपने सर 8,000 का कंट्रीब्यूशन क्यों लिया? क्योंकि वो भी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे या तो नुकसान है या यहां पे प्रॉफिट है, और मुझे कौन सा चाहिए? नो प्रॉफिट नो लॉस। और नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब आपका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल फिक्स कॉस्ट जितना होगा। अब जरा यहां पर और बातों को ऑब्जर्व करें ध्यान से, प्लीज पेन छोड़ो। जैसे ही आप 2,500 के ऊपर जाते हो, 2,500 के ऊपर जाते हो, मतलब 3,000 पे जाते हो मान लो, तो उसका मतलब आपको हर एक यूनिट पर 4-4 रुपए की खुशी हो रही है। आपके गुल्लक में कितने इकट्ठे हो जाएंगे? 12,000। उस 12,000 में से फिक्स कॉस्ट कितनी देनी है? 10,000। तो 2,000 बच गए। इस 2,000 को अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप मुझे बताइए आपने 2,500 के ऊपर कितने बेचे हैं? सर हमने 2,500 के ऊपर 500 यूनिट्स बेचे हैं। 500 यूनिट पर आपको 4-4 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, और वही प्रॉफिट में रिजल्ट हो गया। ये 2,000 का अगर आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे तो इट इज नथिंग बट 500 इंटू 4।
भाई आपको सोचो 3000 बेचे हैं, जिसमें से 2500 तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में लग गए। अब उसके ऊपर जो भी बेचोगे वो आपके लिए सरप्लस है, और वही सरप्लस आपका प्रॉफिट का काम कर रहा है। और यही अगर 2500 से नीचे बेचते हैं, मतलब 2000 बेचते हैं, तो अभी तो आपने फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए भी कमाई नहीं करी। जब 2000 बेचते हैं, गुल्लक से पूछता हूं भाई कितने इकट्ठे हुए, वो कहता है 8000 इकट्ठे हुए। 2000 अभी अनरिकवर्ड है, अभी 2000 अनरिकवर्ड है, क्योंकि 8 इकट्ठे हुए, 10 इकट्ठे करने थे, 2000 अभी अनरिकवर्ड है। तो वो अनरिकवर्ड फिक्स कॉस्ट नुकसान का रूप ले लेती है। आपने यहां ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे कितने बेचे हैं? 500, 500 इंटू 4 मतलब 2000 का नुकसान। एक एग्जाम्पल और लूंगा, बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना सीख रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कैसे निकलता है इस पर अभी हम बात करेंगे। अच्छा, अब इस एग्जांपल में देखो, मान लो हम एक महंगा वाला पेन बेच रहे हैं और हमारा ये पेन जो है इस बार 100 रुपए का मार्केट में बिकता है, लेकिन ये 100 रुपए का पेन बेचने के लिए पहले हमें 90 रुपए का खरीदना पड़ता है। इसका मतलब हर एक पेन बेचने पर हमें कितने रुपए की खुशी महसूस हो रही है? मात्र 10 रुपए की, क्योंकि 100 रुपए का बेचने के लिए, 100 रुपए का रेवेन्यू लाने के लिए 90 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, तो जेब में नेट कितने बचेंगे? 10 रुपए। तो इस बार हम गुल्लक को क्या बोलेंगे? भाई देख गुल्लक, हम 10-10 रुपए तेरे को देते जाएंगे, हमें ना बता देना जब तुम्हारे पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए, क्योंकि इस बार हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो हमें किसके जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है, फिक्स कॉस्ट जितना, और वो कितना है? 1 लाख। अब गुल्लक हमें कब बता देगा कि 1 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं? जब हम 10,000 पेन बेच लेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो बता देगा। इसका मतलब ये कि ये जो 10,000 है ये कैसे निकला, ये 10,000 निकला कैसे? आइए जरा फॉर्मूला में देखें। हमने कहा भाई देखो, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का मतलब आपको सेल्स इन यूनिट्स ही निकालना है, और ये सेल्स इन यूनिट्स कैसे निकलेगा? आप पहले देखो कमाना कितना चाहते हो, कंट्रीब्यूशन कितना कमाना चाहते हो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है, तो हमें एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन ही कमाना है। इसको मन की आंखों से देखो, ये क्या दिखेगा? ये कंट्रीब्यूशन दिखेगा, क्योंकि इतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। हमारा यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना कमाना है? फिक्स कॉस्ट जितना, जो कि कितना है? 1 लाख। और इस 1 लाख को मैं अगर 1 यूनिट के कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे कितना आ जाएंगे? 10,000 यूनिट्स। और अगर हम इसको वेरीफाई करें तो कुछ ऐसी हमारी फिगर्स आएंगी। हमारी सेल कितनी होगी अगर हम 10,000 यूनिट्स बेचेंगे? सर 10,000 यूनिट्स बेचोगे, 1 यूनिट 100 रुपए का बिकेगा, तो हमारी सेल्स जो रुपीज में होगी वो 10 लाख रुपए होगी। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? सर 10,000 यूनिट्स पर 90 रुपए के हिसाब से हमें पहले 9 लाख रुपए के पेन तो लाने भी पड़ेंगे, तभी 10 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का आएगा? 1 लाख। और हमारी चाहत भी कितना कंट्रीब्यूशन कमाने की थी? फिक्स कॉस्ट जितना, 1 लाख की। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 0। जहां पर प्रॉफिट 0 होता है, ऐसे पर्टिकुलर लेवल को हम क्या बोल देते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ये हो गया यूनिट्स में। कितना निकला यूनिट्स में? यूनिट्स में निकला 10,000 यूनिट्स। अगर यही हमें रुपीज में निकालना हो, जब मैं बोलता हूं रुपीज में निकालना हो, मैं ब्रेक इवन जब बोलूंगा तो सेल की ही बात कर रहा हूं। इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि सेल्स इन रुपीज चाहिए जहां पर प्रॉफिट 0 है। व्हाट इज सेल्स इन रुपीज? सर सेल्स इन रुपीज इज 10 लाख रुपए। इसका मतलब अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना हो तो वो यही है। ये क्या है? ये ब्रेक इवन पॉइंट है ये, लेकिन यूनिट्स में है। और अगर रुपीज में निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे? 10 लाख रुपए की सेल कर लो या 10,000 यूनिट्स की सेल कर लो, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब सवाल ये उठता है कि ये 10 लाख रुपए निकालें कैसे, कैलकुलेट कैसे करें? यही अब सीखना है। चलिए अब इस एग्जाम्पल की मदद से हम ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज भी निकालना सीख जाएंगे। पहले इसने हमसे लेकिन यहां पर क्या मांगा है? सर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मांगा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सर वो होता है कि हमें ना कंट्रीब्यूशन कमाना है फिक्स कॉस्ट जितना, तो हम फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं। मन की आंखों से क्या दिखेगा कि कंट्रीब्यूशन है, इतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। और इस कंट्रीब्यूशन को अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दें, मतलब 1,60,000 को अगर हम कितने रुपए से? 20 रुपए से डिवाइड कर दें, इस बार हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपए का है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 8,000 यूनिट्स। 8,000 यूनिट्स। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। और अगर हम फिर से यहां पर एक वेरिफिकेशन करें तो मुझे आप बताइए व्हाट इज सेल्स? सर 8,000 यूनिट्स पर 100 रुपए के हिसाब से हमारी सेल्स हो जाएगी 8 लाख रुपए की। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो 8,000 इंटू 80, ये हो जाएगा
6,40,000 रुपए। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया, वो आया 1,60,000 रुपए, और ये हमारी फिक्स कॉस्ट ही है। तो हमारा 1,60,000 पूरा का पूरा खर्च हो गया फिक्स कॉस्ट में, हमारा प्रॉफिट हो गया जीरो। दिस इज व्हाट वेरिफिकेशन। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या आप ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज वैसे ही देख के बता सकते हैं क्या? हाँ सर, यही तो है, यही 8 लाख रुपए ही तो है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। और एक बच्चा कह रहा है सर आप इसमें सिखाओगे क्या, इसमें सीखने वाली क्या चीज है? हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल रखा है, मतलब सेल्स इन यूनिट्स निकाल रखा है। इस 8,000 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से, मतलब 100 रुपए से, तो आ जाएगा 8 लाख रुपए। इसमें सिखाओगे क्या आप? भाई सिखाना क्या है, आइए जरा वो देख लेते हैं। पहले पेन छोड़े रखिएगा प्लीज। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये 8 लाख रुपए निकालने में प्रॉब्लम क्या है? आप सीधा क्या करो, जो आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाला है उसको आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आप जो है यहां पर मुझे एक बात ये सिखा रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पहले निकालो और उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, और आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ जाएगा। आप यही सिखाना चाह रहे हो मुझे ना, यही बता रहे हो आप मुझे। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन सीधा आपसे ये कहे कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल दो, तो क्या पहले आप यूनिट्स में निकालोगे और उसके बाद फिर उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे? तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें डायरेक्ट एक अप्रोच सीखनी है कि जहां पर हम सीधे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल सके, ऐसा कुछ बताओ हमें। तो अब जरा इसी फॉर्मूला को ध्यान से प्लीज देखना। मुझे बताओ ये 8,000 क्या है? सर ये 8,000 जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है, ये रहा। ये 8,000 आपने कैसे निकाला? सर हमने इस 8,000 को निकाला फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। मतलब 1,60,000 को 20 से डिवाइड किया। सामने प्लीज देखते रहिए, हमने ये 8,000 कैसे निकाला? हमने निकाला 1,60,000 को किससे डिवाइड किया? 20 रुपए से। ये 1,60,000 क्या है? ये 1,60,000 है फिक्स कॉस्ट, और ये 20 रुपए क्या है? ये 20 रुपए है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब जरा सोचिए, ये जो 100 रुपए हमने यहां लिखा है, मल्टीप्लाई जो किया है, ये जो यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया है, अगर हम इस 100 रुपए को डिनोमिनेटर में ले आए, तो जानते हो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। थोड़ी सी बेसिक सी मैथ्स है। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि 3/5/2 है, 3/5/2 है, तो जानते हो ये 2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 3 × 7/5 है, और मुझे इस 7 को नीचे लेके आना हो, तो ये 5 के भी नीचे चले जाएगा। मतलब अगर न्यूमरेटर को आप नीचे लेके आते हो, तो वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाता है। ये मैथ्स का एक बेसिक सा फंडामेंटल है। तो अगर मैं इस 100 रुपए को नीचे लेके आऊंगा, तो ये 20 का भी क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब आप जरा सोचिए, ये 1,60,000 जो है वो फिक्स कॉस्ट है। ये 1,60,000 क्या है? फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, ये 20 रुपए क्या है? दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये 100 रुपए क्या है? दिस इज सेलिंग प्राइस। अब आप मुझे बताइए, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस क्या होता है? पीवी रेशो। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हम फिक्स कॉस्ट को 1,60,000 को अगर हम पीवी रेशो से डिवाइड कर दें, जो कि 0.2 है इस क्वेश्चन में, आप चेक कर लीजिए। यहां पर हमारे इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन 20 रुपए है, ये 100 रुपए है, 20/100 मतलब 0.2। 0.2 इज नथिंग बट पीवी रेशो। अगर हम फिक्स कॉस्ट को सीधा पीवी रेशो से डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या 8 लाख रुपए आता है? चेक कर लो, आएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको? मैं कह रहा हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को ही डिवाइड करते हैं, लेकिन पीवी रेशो से। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, लेकिन किससे? पीवी रेशो से। 2 मिनट के लिए यहां पर फोकस करेंगे प्लीज। सामने पेन छोड़ देंगे प्लीज, आप यहां पर देखेंगे। देखो सामने देखो, ये देखो, मैं यहीं पे कुछ बात लिखता हूं आपके लिए, बात और क्लियर होगी। मुझे बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स? सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस सेलिंग प्राइस को नीचे ले आता हूं, तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर हमारा न्यूमरेटर में कुछ है और वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब वो यहां पर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। और अगर आप इसको देख लें, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस क्या होता है? पीवी रेशो। तो सीधी सीधी बात यह है
कि अगर हम फिक्स कॉस्ट को, जो कि इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में 1,60,000 है, फिक्स कॉस्ट जो कि 1,60,000 है, उसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर दे। पीवी रेशियो कैसे आता है? पीवी रेशियो आता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। 20/100 को क्या करेंगे तो कितना आएगा? 0.2। मतलब ये कि अगर हम यहां पर 1,60,000 को 0.2 से सीधा डिवाइड कर देंगे तो आप मुझे बताइए कि 8 लाख नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 1,60,000 को सीधा 0.2 से डिवाइड कर देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सीधे सीधे आ जाएगा। तो अब 100 बात की एक बात, अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में चाहिए तो पहले तो देखो फिक्स कॉस्ट लेना है। फिक्स कॉस्ट क्यों? क्योंकि हमें इतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। मन की आगो तो देखोगे तो फिक्स कॉस्ट आपको कंट्रीब्यूशन ही दिखेगा। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सेल्स इन यूनिट्स आ जाएगा। और हमें अगर यही रुपीज में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट तो लेना ही है, लेकिन इसको डिवाइड इस बार पीवी रेशियो से करना है। और पीवी रेशियो के बारे में सोचो, व्हाट इज पीवी रेशियो? इट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। जब मैंने पीवी रेशियो को एक्सप्लेन किया था तो मैंने क्या कहा था कि ये कंट्रीब्यूशन तो है लेकिन परसेंटेज में है। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट को, जो कि एक्चुअली में कंट्रीब्यूशन ही है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है, अगर मैं उस कंट्रीब्यूशन मतलब फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज मतलब पीवी रेशियो से डिवाइड करूंगा तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मतलब सेल्स इन रुपीज आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट देना है। एक बार कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आता है। अगर आप पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में मतलब सेल्स रुपीज में आता है। अच्छा, ये एग्जांपल तो आपको याद ही होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। इसमें से ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है? ये वाला। 2500 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में है और 25,000 रुपए ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में है। अगर हमें सीधा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना है तो हमने कहा हमारा फॉर्मूला हो गया, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो सीधे पीवी रेशियो से। हमारे इस एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 10,000। इसको किससे डिवाइड कर दूं? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो बेसिकली क्या है? कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। 4/10। 4/10 का मतलब हो गया 0.4। 10,000 को 0.4 से डिवाइड करते आप देखो 25 आ रहा है। दिस इज व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज निकालने का सीधा तरीका है फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। और पता है ये फॉर्मूला पता आया कहां से? मैं आपको एक अगर अंदर की बात बताऊं, ध्यान से देखिए प्लीज। यहां पर मुझे पहले ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो? सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला? ये क्या पूछ रहे हो आप? इतनी बेसिक बात। हाँ बताओ ना, क्या होता है? सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, यही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर सेल्स निकालनी हो तो क्या करना चाहिए? सर सेल्स निकालनी हो तो कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देना चाहिए। सेल्स निकालनी हो तो पीवी रेशियो से डिवाइड कर देना चाहिए। हम जब ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं रुपीज में, वो सेल्स ही तो है। मतलब ये सेल्स का मतलब क्या? मैं क्या इस सेल्स की जगह लिख सकता हूं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट की तो बात हो रही है, और क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर कमाना है? फिक्स कॉस्ट के बराबर कमाना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से, सर राशन क्यों लिखा है? सर रेशियो लिखो। हाँ रेशियो, पीवी फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करो, होगी बात खत्म। और यही बातें हमने यहां पर लिखी है। हमने फाइनली जो कंक्लूड करना है क्या, कि ब्रेक इवन पॉइंट को कंप्यूट करने के दो तरीके हैं, यूनिट्स में, रुपीज में। यूनिट्स में निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो, रुपीज में निकालना हो तो पीवी रेशियो से डिवाइड करो। अब हम इन दो चीजों के ऊपर, इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर कुछ एग्जाम एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2021 में आया है। आइए देखते हैं क्या लिखता है। एस लिमिटेड की कहता है फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपए पर एनम है, और कहता है ये एक सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिकता है। पीवी रेशियो दे रखा है और हमसे ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है यूनिट्स में। अब यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका होता है कि सर फिक्स कॉस्ट लो और उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स कॉस्ट तो हमें यहां पर दे रखी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। और ये बात हम पहले सीख चुके हैं कि हम सीधे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं अगर हम एक यूनिट के सेलिंग प्राइस को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? पीवी रेशियो से। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 20 रुपए, और इस 20 रुपए को अगर हम 40% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो है वो 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने के लिए अब आपको बेसिकली करना क्या है, इस 60,000 को 8 रुपए से डिवाइड कर देना है, और 60,000 को 8 रुपए से डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 7500 यूनिट्स, 7500 यूनिट्स। इसका मतलब हो गया हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है, 2021 में आया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी 2019 का क्वेश्चन है। अ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इनकर्स फिक्स कॉस्ट ऑफ 20,000 पर एनम। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 5 रुपए का, सेलिंग प्राइस है 15 रुपए का। एनुअल सेल्स डिमांड, हमें क्या करना?
हमारी कितनी मर्जी डिमांड हो, हमें तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का मतलब है हमें ये देखना है कि हमारी फिक्स कॉस्ट कहां तक रिकवर हो जाएगी, और ब्रेक इवन पॉइंट इसने बोला है ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो। अब क्योंकि ना हमें तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो हमें 4 ऑप्शन से पता लगाना पड़ेगा कई बार कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में मांगा है कि रुपीस में मांगा है। यहां पे चारों आंसर किस में दे रखे हैं, यूनिट्स में, तो हम भी किस में निकाल देंगे, यूनिट्स में निकाल देंगे। और यूनिट्स में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होगा और फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी। हमारी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में है 20,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कैसे आ जाएगा, सेलिंग प्राइस है 15 रुपए का, 5 रुपए का हमारा है वेरिएबल कॉस्ट, तो 20,000 को हम डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे 10 रुपए से, 2000 यूनिट्स आ गया। 2000 यूनिट्स का मतलब ए इज द आंसर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये भी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला है ब्रेक इवन पॉइंट तुम ले लो। हमें ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, किस में दे रखा है, यूनिट्स में दे रखा है। सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है। मतलब इन दोनों की मदद से अगर हम चाहें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाने पर आता है। सेलिंग प्राइस 92 का है और ये 42 का है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 रुपए का होता है। हमसे इस बार फिक्स कॉस्ट मांगी है। अरे भाई सीधी सीधी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट के भी फॉर्मूला में 3 चीजें होती हैं। एक तो ब्रेक इवन पॉइंट खुद, दूसरा फिक्स कॉस्ट, और तीसरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें कोई 2 चीजें पता होंगी तो तीसरी चीज हम निकाल लेंगे। यहां पर हमें क्या क्या पता है, ब्रेक इवन पॉइंट पता है 55,000 रुपए का, फिक्स कॉस्ट हमें निकालने के लिए बोला है, और ये रही 50 रुपए की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट अब आप निकाल लो। तो अगर हम 55,000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 27,50,000। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोला है। देखो जब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है ना और सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट बोले तो हमें वहां अंदाजा लगाना पड़ता है कि रुपीस में निकाले कि यूनिट्स में निकाले, तो हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपना आंसर देते हैं। लेकिन यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन किस में है, रुपीस में है। रुपीस में है तो रुपीस में निकालेंगे, यूनिट्स में है तो यूनिट्स में निकालेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो हमें इस बात के लिए कभी सोचना ही नहीं है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मांग रहा है, यहां पर हम रुपीस में निकाल देंगे। अच्छा, रुपीस में अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, रुपीस में निकालने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा पीवी रेशो से। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा पीवी रेशो से। हमें इस क्वेश्चन में सेल्स पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, और नेट प्रॉफिट पता है। अब ध्यान रखें, ये भी एक सेल है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है वो भी एक सेल है, जानते हो। लेकिन जो ये सेल है ना, इस वाली सेल पर तो प्रॉफिट हो रहा है, और हमें जो निकालने के लिए बोला है सेल, उस पर प्रॉफिट नहीं होगा, तभी तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, ये भी जो सेल दे रखी है इस पर प्रॉफिट निकल के आ रखा है, और हमें जो सेल निकालने के लिए बोला है वो वाली सेल है जिस पर प्रॉफिट नहीं होता, मतलब प्रॉफिट 0 होता है। अच्छा, अब हमें यहां पर 2 काम करने पड़ेंगे, पहले तो पीवी रेशो भी चाहिए होगा और दूसरा फिक्स कॉस्ट चाहिए होगा। तो ऐसा करते हैं, हम ना यहां पर इनकम स्टेटमेंट फटाफट से बना लेते हैं, उसके बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। सेल्स हमारी कितने की है सर, सेल्स हमारी है 40 लाख की। इसमें से क्या माइनस कर लें, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है 24 लाख की। हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 16 लाख रुपए का। इस 16 लाख रुपए की कंट्रीब्यूशन में से माइनस होता है फिक्स कॉस्ट, और फिर हमारा जो फाइनली आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। इसका मतलब हम चाहें तो यहां पर फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर। भाई 16 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन से 2 चीजें होती हैं, फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट होता है। 16 लाख का एक हिस्सा दे रखा है फिक्स प्रॉफिट 4 लाख रुपए, तो इसका मतलब बाकी कहां खर्च हो गए होंगे, 12 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट में खर्च हो गए। तो फिक्स कॉस्ट हमारे आ गए यहां पर कितनी, 12 लाख रुपए की। बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, और इसकी मदद से आप चाहें तो पीवी रेशो निकाल सकते हैं। पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। यहां पर हमारा कंट्रीब्यूशन है 16 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 40 लाख रुपए, और मैं अगर इसको डेसिमल में ही निकाल के छोड़ दूं तो 16 डिवाइड बाय 40 होता है 0.4। 0.4 का हमारा पीवी रेशो है। और अब फाइनली आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकाल लीजिए। फिक्स कॉस्ट हमने कितनी निकाली है, 12 लाख रुपए की, और इसको 0.4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 30 लाख। 30 लाख।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन बाय हाउ मच अमाउंट द सेल्स मस्ट बी इंक्रीज्ड टू अटेन ब्रेक इवन। मैं कह रहा हूं पहले अगर कुछ समझ में नहीं भी आया हो, आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि ब्रेक इवन निकालना है, और क्योंकि हमें चार ऑप्शन जो है वो रुपीज में दे रखे हैं, इसका मतलब ब्रेक इवन भी हमें रुपीज में ही पहले निकालना पड़ेगा। देखते हैं फिर करना क्या है, पहले ब्रेक इवन पॉइंट तो निकालें। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट तो हमें यहां दे रखी है, हमें मेनली पीवी रेशो पर फोकस करना है। और पीवी रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पीवी रेशो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो जाएगा सर, हमारी 4 लाख रुपए की सेल है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 240 की है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4 लाख माइनस 240, 160 का हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया, डिवाइड बाय सेल्स हमारी 4 लाख रुपए की है, तो 160 डिवाइडेड बाय 4 लाख, दिस इज आवर पीवी रेशो। आप चाहे तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, चाहे तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर, क्योंकि हमें कोई पीवी रेशो नहीं मांगा तो अपनी मर्जी से हम यहाँ पर डेसिमल में भी निकाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको परसेंटेज में निकालने का शौक है तो आप 40% लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीवी रेशो आ गया। अब पीवी रेशो आ गया तो अब आप ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी 2 लाख रुपए की है, उस 2 लाख को डिवाइड कर देंगे 0.4 से, और 2 लाख को 0.4 से डिवाइड करने पर आ रहा है हमारा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हमारा ब्रेक इवन, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन जो है वो हमारी 5 लाख रुपए की सेल पर आती है। अब आप 2 मिनट के लिए देखिए हमारी फिलहाल सेल कितनी है सर, अभी जो हमारी सेल है वो 4 लाख रुपए की है, अभी हमारी सेल जो है 4 लाख रुपए की है। ये बात हमने अभी पीछे भी ऑब्जर्व करी कि अगर हम ब्रेक इवन से कम सेल करते हैं इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा होता है। आप देख लो हमें नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है, हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो हमारी टोटल कॉस्ट है, जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो पता है कितने की है, वो 4,40,000 की है, और हमारी सेल कितने की है, 4 लाख रुपए की है। अभी हमें 40,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को खत्म करना है तो ब्रेक इवन पर पहुंचना पड़ेगा, और ब्रेक इवन पॉइंट हमने कितना निकाला है, 5 लाख रुपीस का। इसका मतलब ये कि हमें अपनी जो सेल है वो बढ़ानी पड़ेगी। इंक्रीज इन सेल्स रिक्वायर्ड टू अटेन ब्रेक इवन पॉइंट। इंक्रीज इन सेल्स, हमें कितने से सेल बढ़ानी पड़ेगी, हमें 5 लाख तक पहुंचना है। अभी हम कहां पर हैं, अभी हम 4 लाख की सेल पर हैं, तो हमें कितने से सेल बढ़ानी पड़ेगी ब्रेक इवन अचीव करने के लिए, हमें 1 लाख रुपए से सेल को बढ़ाना पड़ेगा, और 1 लाख जो है वो करेक्ट आंसर है। इसका मतलब बी इज द आंसर। उसने यहां ये नहीं पूछा ब्रेक इवन बताओ, इसने पूछा कि ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए सेल कितने से बढ़ाएं। तो अभी हम 4 लाख की सेल कर रहे हैं और 5 लाख का ब्रेक इवन है, तो 1 लाख से बढ़ा लेंगे तो हमारा जो है ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है सेल्स फॉर अर्निंग डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब अब ना हमें कुछ प्रॉफिट भी चाहिए। अभी तक हमने कहा ब्रेक इवन पॉइंट निकालते वक्त कि सिर्फ उतना सेल कर लो कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, पर एक नया बिजनेसमैन भी ब्रेक इवन पॉइंट पे कब तक काम करेगा, अल्टीमेटली उसको भी घर पे जवाब देना है, उसको भी तो अपना घर चलाना है। घर वाले पूछेंगे भाई आज क्या करके आया, क्या कमा के आया। कहने का मतलब यह है हर एक इंसान जब बिजनेस करता है तो उसको घर चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, मतलब प्रॉफिट भी चाहिए। सिर्फ बिजनेस के फिक्स कॉस्ट रिकवर करने से थोड़ी काम चलेगा। मतलब ये अभी तक हमारा जो फोकस था वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट की रिकवरी पे था, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे थे। अगर हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशन सिर्फ फिक्स कॉस्ट जितनी थी, तो हमारा ये आ गया था ब्रेक इवन पॉइंट, वो बेसिकली सेल ही था, सेल्स इन यूनिट्स। और अगर हम फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो आ रहा था वो किस में आ रहा था, वो रुपीज में आ रहा था, मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट या सेल्स इन रुपीज था। अब हम कह रहे हैं नहीं, अब तो प्रॉफिट भी कमाएंगे। अब प्रॉफिट कमाएंगे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये एग्जांपल तो आपको याद ही होगा। हम यहां पर कह रहे थे कि सिर्फ हम फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, अब मैं कह रहा हूं कि भी फिक्स कॉस्ट जितना नहीं, थोड़ा ज्यादा चाहिए। अगर हम कहें कि हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट 2,000 रुपए का है, तो इस एग्जाम्पल को अगर हम दिमाग में रखें, हम कह रहे हैं कि हमें 10,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट तो कमानी ही कमानी है, साथ में 2,000 रुपए और चाहिए। ये 10 और 2 को जोड़ दें तो क्या आता है 12, मतलब 12,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। एक यूनिट पर कितने रुपए का आता है, 4 रुपए का। अगर हम 12,000 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 3,000। ये 3,000 यूनिट है। कहने का मतलब ये कि अगर हम डिजायर्ड प्रॉफिट आपको बता दें तो आप ये बता सकते हो कि इतने यूनिट्स बेच लो कि आपका डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा।
मैं सपोज इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन 10,000 रुपए की है, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000, तो मुझे अब 10,000 रुपए तो प्रॉफिट के लिए चाहिए और 10,000 रुपए फिक्स कॉस्ट के लिए चाहिए। तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना कमाना है? कंट्रीब्यूशन 20,000 का कमाना है। अगर आपको कंट्रीब्यूशन 20,000 का कमाना है, एक यूनिट पे 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है, तो आपको 5,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। 5,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। अब आप करके देख लो, 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपए का आपके पास सेल्स आया। 5,000 इंटू 6, 30,000 रुपए का आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो आपका कितना आ गया? 20,000 का कंट्रीब्यूशन। 10,000 की फिक्स कॉस्ट दे दो और 10,000 रुपए घर पे ले जाओ। और अगर यही आपको रुपीज में निकालना हो, यहां पर हमारी रुपीज में सेल कितनी है? 50,000 रुपए। और 50,000 रुपए अगर निकालना हो तो क्या करें? इसी 20,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 0.4। 0.4 इज व्हाट? पीवी रेशो, 4/10। और ये कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए। कहने का मतलब ये है कि इस बार आपको करना क्या है, अब हमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही नहीं चाहिए, सिर्फ फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, साथ में प्रॉफिट भी चाहिए। और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। पहले हम प्रॉफिट नहीं चाह रहे थे तो प्रॉफिट वाज 0, सिर्फ फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन चाहिए था, अब कह रहे हैं प्रॉफिट भी चाहिए तो प्रॉफिट जोड़ दो। और तरीका वही है। आपको अगर यही सेल्स जो डिजायर्ड प्रॉफिट है उसके लिए जो सेल निकालनी है, अगर वो यूनिट्स में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो, और रुपीस में चाहिए तो पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, बात खत्म। ये समझ लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट का ही एक एक्सटेंशन है। तो अब इस पे भी कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 550 रुपए यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपए यूनिट की है, और फिक्स कॉस्ट हमारी है 10,000 रुपए। हमसे पूछता है कि बताइए हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000। मतलब यहां पर सेल्स पूछी है डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए यूनिट्स में, और हमारा फॉर्मूला क्या है? भूल जाए तो आपको क्या याद रखना है? ब्रेक इवन पॉइंट का ही तो फॉर्मूला है। बस हमें ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में अब बस थोड़ा सा प्रॉफिट और चाहिए। पहले हम कह रहे थे कि यूनिट्स में अगर निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। अब लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हमें थोड़ा सा प्रॉफिट और चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए थोड़ा सा और, तो वो प्रॉफिट जोड़ दो आप, क्या दिक्कत है? अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा यहां पर कितना निकल के आएगा? सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा आ जाएगा 550 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 50 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 500 रुपए का हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है एक यूनिट पर। तो हमारी सेल्स इन यूनिट्स आ जाएगी, सेल्स इन यूनिट्स आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट हमारी है 10,000 रुपए, प्रॉफिट हमको चाहिए 10,000 रुपए का, मतलब टोटल 20,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन हमको कमाना है। और 20,000 का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए 500 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो बताइए कितना होता है? 20,000 डिवाइड बाय 500 आता है 40 यूनिट। मात्र 40 यूनिट अगर आप बेच लेते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 रुपए का। पहला एक क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मैं ना एक छोटी सी वेरिफिकेशन भी करवा देता हूं यहां पर। वैसे हम आगे चल के ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, बस एक बार कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, हम यहाँ पर सेल्स कितनी करें? 40 यूनिट की सेल करें। एक यूनिट पर हमारा जो सेलिंग प्राइस मिलता है वो 550 रुपए का है, तो 40 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 रुपए का हमारा जो है सेल रेवेन्यू आएगा। हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मात्र 50 रुपए है, तो 40 इंटू 50 कितना होता है? 40 इंटू 50 होता है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने रुपए का आएगा? 20,000 का आएगा, जिसमें से हमें फिक्स कॉस्ट देनी होगी 10,000 रुपए की, और बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। आप देख लीजिए हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा है, जितना हम चाहते थे। कितना चाहते थे? 10,000 चाहते थे। चलिए फिलहाल आंसर यहां पर क्या है? 40 यूनिट हमारा आंसर है। 40 यूनिट का मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 में आप सीखेंगे ना, वो आगे चल के कई सारे मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस में यूज होगा, तो ध्यान से प्लीज इस क्वेश्चन को आप करेंगे मेरे साथ साथ और अच्छे से मेरी बातों को सुनेंगे। हमें इस क्वेश्चन में 2 सालों की इंफॉर्मेशन दे रखी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और हमें सेल्स की फिगर्स दे रखी हैं, प्रॉफिट की फिगर्स दे रखी हैं। देखते ही आपको समझ जाना चाहिए पीवी रेशियो का तो एक फॉर्मूला यहां पर लग सकता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। इसने हमसे वैसे मांगा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मांगा है, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हमें फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना होता है पीवी रेशियो से। इसका मतलब पीवी रेशियो की हमें यहां पर नीड तो पड़ेगी ही। तो पहले अगर मैं यहां पर पीवी रेशियो ही आपको निकलवा दूं तो पीवी रेशियो यहां पर जो निकल पाएगा वो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, डेसिमल में रहेगा। यहां पर चेंज इन प्रॉफिट 4,000 का है और चेंज इन सेल्स जो है यहां पर 10,000 का है, तो हम कह सकते हैं 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000
मतलब पीवी रेशो हमारी यहाँ पर बड़ी इजीली निकल सकती है, और वो है कितनी, 0.4, और जिसे हम 40% भी कह सकते हैं। मेन कैलकुलेशन जो हमें यहाँ पर सीखना है ना, वो सीखना है फिक्स कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कई तरीकों से निकल सकती है, आपकी चॉइस है। यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर का डेटा लेके फिक्स कॉस्ट निकाल लो, या सेकेंड ईयर का डेटा लेके फिक्स कॉस्ट निकाल लो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहनी है, आप किसी भी साल के डेटा को यूज करोगे वो सेम ही आएगी। और यहां पर आप अगर चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो वो डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला था ना, क्या होता है डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला? सर डिजायर्ड प्रॉफिट वाले फॉर्मूला में हम सेल्स इन रुपीज निकाल रहे थे, और वहां पर हम लिख रहे थे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब हमें इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसको डिवाइड कर रहे थे पीवी रेशो से। आप अगर ध्यान से देखें तो मैं अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर इन दोनों में से कोई भी डेटा यूज करूं, क्या हमारे पास सेल्स है? हाँ जी सेल्स है। सेल हमारी कितने की है? 80,000 की सेल है। फिक्स कॉस्ट हमको निकालनी है, वो हमें नहीं पता। प्रॉफिट हमें पता है, इस 80,000 की सेल पर प्रॉफिट है 10,000 रुपए का, मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और पीवी रेशो हमारी है 0.4, ऐसा ही कुछ है। और मैं अगर यहां पर इस 80,000 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा 32,000, और ये हमारा हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस 10,000। हम यहां से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट हमारी आ जाएगी यहां पर 22,000 रुपए। आप चेक कर लीजिए, यही आ रहा होगा। ये जो हमने डेटा यूज किया है, ये यहां पर जो फर्स्ट ईयर दे रखा है उसका डेटा यूज किया है, फर्स्ट ईयर का डेटा यूज किया है, ठीक है जी। आप अगर चाहते तो यहां पर सेकेंड ईयर का डेटा भी यूज कर सकते थे। सेकेंड ईयर की सेल कितनी है? सेकेंड ईयर की सेल है 90,000 रुपए, मतलब हम इसी फॉर्मूला में अगर हम यहां पे 90,000 लिखते, और यहां पर फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा सेकेंड ईयर का 14,000 है, यहां 14,000 लिखते और डिवाइड कर देते 0.4 से, और ये 90 इंटू 0.4 अगर यहां जाता तो ये आता कितना, देख लो जरा, 36,000 आता। फिक्स कॉस्ट प्लस 14,000, आप अभी भी चेक कर लो, फिक्स कॉस्ट हमारी अभी भी 22,000 ही आती, मतलब जैसा हमें करना है। ये भी एक तरीका है। यहां हमने किसका डेटा यूज किया? यहां पर हमने सेकेंड ईयर का डेटा यूज किया। पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं यहां पर आपको कई सारे तरीकों से करके दिखा रहा हूं। अच्छा, आप एक काम ये भी कर सकते थे, एक और तरीके से भी कर सकते थे। फर्स्ट ईयर का डेटा आपको पता है, सेकेंड ईयर का डेटा भी यहां पर अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। हाँ, हम चाहें तो पहले सीधा कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका होता है सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेल्स हमारी फर्स्ट वाले ईयर में कितनी है? 80,000। 80,000 को मैं अगर पीवी रेशो मतलब 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा 32,000 आ जाएगा, और यहाँ 90,000 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000 आ जाएगा। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है? हमारा प्रॉफिट निकल आता है। प्रॉफिट हमें यहाँ पर पता है 10,000 है, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 14,000 है। तो हम चाहें तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट किसी भी साल को यूज करके निकालेंगे तो आप देखिए हमारा 22,000 रुपए का ही फिक्स कॉस्ट आ रहा है। ये भी एक तरीका है कंप्यूट करने का, जैसा एग्जाम में क्लिक करें आप वैसा कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि फिक्स कॉस्ट किसी भी तरीके से निकालोगे आएगी तो 22,000 ही, और आपको जैसा क्लिक करे वैसा कर लीजिए। यहां पर जो हमने किया है बेसिकली ऊपर वाले फॉर्मूला में वही तो किया था हमने। आप देखिए, हमने कहा कंट्रीब्यूशन निकाल लो सेल्स और पीवी रेशो को मल्टीप्लाई करके। जब आप ये 0.4 को 80,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये सेल है, और ये सेल है, ये पीवी रेशो है। तो सेल इंटू पीवी रेशो क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को घटा देते तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाती है। नहीं, देखा जाए तो किया तो आपने वही है। अब मेरे को मेनली इस क्वेश्चन में क्या सिखाना था? हाउ टू कंप्यूट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें निकालना आ गई है। अब हम आगे चल के सिर्फ कोई भी एक तरीका लगाएंगे और फिक्स कॉस्ट को निकाल लेंगे। फिलहाल फिक्स कॉस्ट हमारे इस क्वेश्चन में कितनी है? 22,000 रुपए की है। और अब आप चाहें तो ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट कर सकते हैं। मैं यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा तरीका होता है, क्या होता है? यही निकाल दें कि आगे नीचे वर्किंग तो हमने कर ही लिया, इसको वर्किंग नोट का नाम दे देना। यहीं पे निकाल देता हूं। फिक्स कॉस्ट हमने कितनी निकाली है? 22,000 रुपए की, और हमारा पीवी रेशियो है 0.4। 22,000 को 0.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है? 55,000 रुपए आता है। इसका मतलब ये सी इज द आंसर, ठीक है। और जो हमने ये सब कुछ किया है नीचे, इसको आप वर्किंग नोट का नाम दे सकते हैं। हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 55,000। अब क्वेश्चन नंबर 18 में भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो हमने अभी 17 में सीखा। ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, और यहां पर हमसे क्या मांगा है? सेल्स रिक्वायर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। अच्छा, सेल्स अगर डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए निकालनी हो
और अगर रुपीज में निकालनी हो, मुझे कैसे पता रुपीज में निकालनी है, आंसर देख लो रुपीज में दे रखे। तो बताइए क्या होगा फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ऐसे ही होता है ना। तो आप मुझे बताइए क्या अब आप पीवी रेशो निकाल सकते हो? हाँ जी सर पीवी रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे पीवी रेशो? सर पीवी रेशो निकालने का तरीका है कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। यहां पे ध्यान रखना पीरियड 1 पीरियड 2 ऐसे दे रखे हैं, पीरियड 1 और पीरियड 2 में चेंज कितना है प्रॉफिट में, 2 लाख रुपए का चेंज है, और यहां पर सेल्स में चेंज कितने का है, 10 लाख रुपए का चेंज है। तो हम कह सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, ये हो गया 0.2। ये कितना हो गया 0.2, ये हो गया पीवी रेशो। अब हमें क्या कंप्यूट करना है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा किसी भी एक साल का डेटा यूज कर लेना, किसी भी एक पीरियड का डेटा यूज कर लेना, और आपकी मर्जी है जैसे भी कर लेना। आप चाहो तो ये डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला ही लगा लो। डिजायर्ड प्रॉफिट वाला अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप पहले ये फॉर्मूला लिख लो और यहां पर आप सब अप्लाई कर लो। अब सेल्स हम किसी भी पीरियड की ले लो, पीरियड 1 या पीरियड 2। पीरियड 1 की सेल कितनी है सर, 20 लाख है। फिक्स कॉस्ट हमको नहीं पता है, प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपए है। अगर पीरियड 1 का सेल ले रहे हो तो प्रॉफिट भी पीरियड 1 का ही लेंगे। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज 0.2, 20 लाख इंटू 0.2 करोगे तो ये हो जाएगा 4 लाख, इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस 2 लाख। तो हमारी फिक्स कॉस्ट यहां पर आ जाएगी कितने रुपए की, फिक्स कॉस्ट हमारी आ जाएगी 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। आप बताइए इसमें कोई डाउट है? पक्का? अच्छा अगर मान लो आपने सेकेंड ईयर का डेटा यूज किया होता तो आप मुझे बताइए कैसे करते। कैलकुलेटर पकड़िए, हमारी सेल कितने की है, 30 लाख रुपए की है। इसको अगर मैं 0.2 से मतलब पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अगर 6 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये कि 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट होगी। आप निकाल के देख लीजिएगा, वैसे भी निकाल के देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल ये तो हमारी हो गई वर्किंग, ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्किंग है। इसने हमसे क्या मांगा है, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ध्यान रखना हमें इसने दो दो सेल दे रखी है, लेकिन एक सेल का प्रॉफिट 2 लाख है, एक सेल का प्रॉफिट 4 लाख है। इसने मुझसे सेल मांगी है 5 लाख के प्रॉफिट के लिए। तो मैं अगर यहां पर इस कैलकुलेशन को कर दूं, यहीं पे कैलकुलेशन कर दूं, हमारा फिक्स कॉस्ट हमने कितना निकाला है 2 लाख रुपए, और हमारा प्रॉफिट कितने रुपए का चाहिए हमें 5 लाख। इसका मतलब हमें कंट्रीब्यूशन 7 लाख रुपए का चाहिए। तो ये डिवाइड कर देंगे 0.2 से, 7 लाख को डिवाइड कर दो 0.2 से, 7 लाख डिवाइड बाय 0.2 ये आता है 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए। आप चाहो तो आगे 5 जीरो लगा लो, आपकी चॉइस है। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है एग्जाम में आया 2021 में, और जो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, इसके बेसिस पे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो तो आप फटाफट निकाल ही लेंगे, क्यों? क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट भी आपके सामने है, चेंज इन सेल भी आपके सामने है। व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट, 30 से 50 हुआ है, 20 लाख रुपए का चेंज है, और सेल्स 150 से 200 लाख हुई है, मतलब 50 लाख रुपए का चेंज है। पीवी रेशियो यहां पर हम आराम से निकाल सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट मतलब डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल। और क्योंकि पीवी रेशियो हमें यहां पर परसेंटेजेस में दे रखी है चारों ऑप्शन में, इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 20 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, जरा बताना कितना आता है। 20 अपॉन 50 परसेंटेज में 40% आता है, 40%। सी इज द आंसर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 19, ये पहला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड उसने कहा क्वेश्चन नंबर 20 भी कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चन 19, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चन 19 टोटल फिक्स खर्चे निकाल दो। अब बताइए क्या आपने अभी ये निकालना नहीं सीखा? निकल जाएंगे आराम से। तो कैसे निकालेंगे आप फिक्स खर्चे? हमने कहा कोई भी एक साल का डेटा ले लो, कोई भी एक साल का डेटा ले लो, और डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला आप चाहो तो लगा सकते हो। सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हम निकाल चुके हैं। अब किसी भी एक साल का डेटा ले लो, सपोज 2020 का डेटा ले लेते हैं। 2020 की सेल कितनी है, 150 लाख रुपए की है, तो यहां लिखो 150 लाख इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वहां पे कितना है हमारा 30 लाख का प्रॉफिट है, यहां पर लिख लो 30 लाख। पीवी रेशियो आपने कितनी निकाली है 40%, यहां पे लिख लो 40% या 0.4 लिख लो, एक ही बात है। तो 150 का 40% कर लो या 150 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही चीज आएगी। तो हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 150 इंटू 0.4, मेरे ख्याल से ये 60 होगा, माइनस 30 लाख रुपीज की आ गई हमारी फिक्स कॉस्ट। 30 लाख मतलब यहां पर हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा।
टोटल 5 क्वेश्चन आए, फिक्स कॉस्ट आ गया। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इसी क्वेश्चन नंबर 19 में ही ब्रेक इवन सेल निकाल दो। 4 ऑप्शन किस में दे रखे हैं, रुपीज में दे रखे हैं। तो क्या करोगे आप बताओ। ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए, ब्रेक इवन सेल्स मतलब ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीज में निकालना होगा तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड कर देंगे। आपने अभी अभी फिक्स कॉस्ट निकाली है 30 लाख, पीवी रेशो निकाला है 40% या 0.4, 30/0.4 करना है, खत्म। 75 लाख, 75 लाख जो है ये बी आंसर हो जाएगा हमारा। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या कहता है, कहता है यही क्वेश्चन नंबर 19 की इंफॉर्मेशन यूज करके सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90 लाख, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90 लाख। यहां पर भी 2 सेल दे रखी हैं, लेकिन एक पे कितने का प्रॉफिट है, 30 लाख का, और एक पे 50 लाख का। इसने किसके लिए सेल मांगी है, 90 लाख के प्रॉफिट के लिए सेल मांगी है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सेल्स इन रुपीज इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमने कितनी निकाली थी अभी, फिक्स कॉस्ट हमने निकाली थी 30 लाख रुपए की, और डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए 90 लाख रुपए का, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। 120 को 0.4 से डिवाइड कर दो, कितना आता है सर, 120 को 0.4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 300 लाख रुपए। बी इज द आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा सेम क्वेश्चन नंबर 19 की इंफॉर्मेशन यूज करो, और कह रहा बता दो कि प्रॉफिट और लॉस कितना होगा अगर सेल हमारी 280 लाख रुपए की होगी। यहां पर फिर से अगर आप चाहें तो डिजायर्ड प्रॉफिट वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो इनकम स्टेटमेंट की मदद भी ले सकते हो। आपको सेल दे रखी है 280 लाख रुपए की, इसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नहीं, अगर मैं मान लो डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाऊं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो सीधे आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कंट्रीब्यूशन, 280 लाख को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 0.4 से, ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 280 इंटू 0.4 कितना होता है, 112 लाख। इसमें से माइनस कर दो आप क्या, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आई थी 30 लाख, प्रॉफिट आ गया 112 माइनस 30 हो गया 82 लाख। क्या है कोई प्रॉब्लम इसमें, कैसे हो सकती है। और डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अगर लगाओगे तो आपके पास सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट निकालना है, और पीवी रेशियो है, प्रॉफिट निकाल लेना, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा लेना, उससे भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 रीड कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस जैसे क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया है। मैं आपको एक करवा रहा हूं, और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे हो जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़े, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹15 यूनिट। In a period, it produces and sells 8,000 units and incurs a loss of ₹5 यूनिट। फिर कहता है सेल्स वॉल्यूम वर टू बी रेज्ड, कह रहा अगर हमारा सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हम फिर ₹4 यूनिट का प्रॉफिट कमाते हैं, ₹4 यूनिट का प्रॉफिट कमाते हैं। हमसे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में मांगा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में भी ना हमको 2 पीरियड का डेटा दिया हुआ है, लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट पीरियड का डेटा भी है, सेकेंड पीरियड का भी डेटा है, और आपको सेल्स दे रखी है यूनिट्स में। कैसे दे रखी है, ये रही 8,000 यूनिट्स की सेल्स, और दूसरे पीरियड की हमें 20,000 यूनिट्स की सेल्स दे रखी है, मतलब हमें यूनिट्स में सेल्स दी हुई है। हम चाहें तो रुपीज में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लोगे रुपीज में, ₹15 का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो 8,000 को 15 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाता है 1,20,000, और यहां पर 20,000 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपए। मतलब आप देखें तो आपके पास 2 पीरियड की सेल्स पता है आपको। फिर हमें चाहिए होता है प्रॉफिट। पीरियड 1 में ना हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, पीरियड 1 में हमें यहां पर लॉस हो रहा है। आप देखिए लॉस हो रहा है, लॉस कह लो या नेगेटिव प्रॉफिट कह लो, एक ही बात है। ₹5 यूनिट का लॉस हो रहा है, मतलब 8,000 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो हमें 40,000 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस को जनरली हम नेगेटिव की तरह ही डिनोट करते हैं, यहां पर हमें लॉस है। अच्छा, दूसरे वाले पीरियड में हमें अब कह रहा है कि जब हम 20,000 के लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हमें फिर ₹4 यूनिट का प्रॉफिट होने लग जाता है। मतलब यहां पर पहुंचते ही 20,000 इंटू 4 हमें 80,000 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। पहले बताओ यहां तक क्लियर है। हाँ, इसने हमसे पीवी रेशियो मांगी नहीं है, पर हमें ना जरूरत पड़ेगी, अभी बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ेगी। बट मुझे बताइए पीवी रेशियो क्या आप निकाल सकते हो यहां पर। हाँ सर, पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे पीवी रेशियो,
सर पीवी रेशो का तरीका होता है चेंज इन प्रॉफिट, डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल। यहां पर हमारे पास डेल्टा प्रॉफिट और डेल्टा सेल दोनों निकल सकता है। पहले मुझे बताइए व्हाट इज द चेंज इन सेल्स वैल्यू। सर चेंज इन सेल वैल्यू यहां पर है 1,80,000 रुपए की। व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट? चेंज इन प्रॉफिट कुछ बच्चे जल्दबाजी में 40,000 लिख देंगे, लेकिन ध्यान रखें यहां पर आप नेगेटिव से पॉजिटिव में पहुंच रहे हैं। यहां पर फर्स्ट पीरियड का लॉस जो है, लॉस है या कहें नेगेटिव प्रॉफिट है। -40 से हम 80,000 तक पहुंच रहे हैं। ये जो सफर है ना, ये 40,000 का सफर नहीं है, ये सफर ज्यादा है। पहले सोचिए आप -40 से मतलब लॉस से पहले मैं जीरो की सिचुएशन पर पहुंचूंगा तो मैं 40,000 कदम तो तब चल पड़ा, और फिर मैं 80,000 के प्रॉफिट पर पहुंचूंगा तो 80,000 मैंने और रास्ता जो है वो तय किया। तो 40 + 80 ये चेंज ध्यान रखें 1,20,000 का चेंज है, 1,20,000 का चेंज है। बचपन में ना आपने एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मैं आपको याद लाता हूं। आपको अगर याद हो ऐसे कुछ नंबर लाइन होती थी, बीच में जीरो होता था, और अगर हम इस तरफ चले जाएं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे होता था, और इस तरफ आ जाए तो 1 2 3 4 5 ऐसे होता था। मान लीजिए -40,000 यहां पर है, ठीक है जी, और 80,000 यहां पर है। अब आप मुझे बताइए अगर मैं हर एक रुपए को एक कदम मानूं तो यहां पहुंचने के लिए आपको कितने कदम चलने पड़ेंगे? सर पहले तो जीरो तक पहुंचने के लिए ही 40,000 कदम चलने पड़ेंगे, पहले जीरो तक पहुंचने के लिए 40,000 कदम चलने पड़ेंगे, फिर 80,000 तक, यहां तक पहुंचेंगे तो जीरो होगा, फिर 80,000 तक पहुंचने के लिए 80,000 कदम और चलने पड़ेंगे। तो टोटल आप कितने कदम चले? और या फिर यह कहें कि आप बताइए 40,000 के नुकसान से अगर आपको 80,000 के मुनाफे तक पहुंचना है तो पहले तो आपको 40,000 के नुकसान को खत्म करने के लिए 40,000 का मुनाफा कमाना पड़ेगा, और फिर 80,000 का मुनाफा और कमाना पड़ेगा। तो टोटल मुनाफा 1,20,000 का कमाओगे तब पहुंचोगे 80,000 के मुनाफे पर। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही यहां पर माइन्यूट पॉइंट है, बच्चे यहां पर बेवकूफी कर जाते हैं। चेंज जो है वो 40,000 का ले जाते हैं, जबकि चेंज यहां पर कितना है? चेंज यहां पर 1,20,000 का है, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल है हमारा यहां पर 1,80,000। पीवी रेशो मांगा नहीं है, पर मैंने कहा फिर भी मैं निकलवा देता हूं, डेसिमल में आ रहा है। अब डेसिमल में आए तो आपकी मर्जी है, आप डेसिमल में निकाल लीजिए, और आपकी मर्जी है आप अगर चाहें तो उसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। पीवी रेशो मांगी थोड़ी है, पर मान लो डेसिमल में निकाल देता हूं तो ये कुछ 0.666 आ रहा है। जब भी ऐसे डेसिमल में आए और आप चाहते हैं कि राउंडिंग ऑफ का एरर कम आए तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहां पर 0.6667 4 प्लेस पे राउंड ऑफ कर देते हैं, अप टू 4 प्लेसेस। और आप अगर चाहें तो आप इसको 2/3 भी रख के छोड़ सकते हैं। अगर आप ये डेसिमल थोड़े से कम लोगे ना तो फिर आपका ना आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, गलत वो भी नहीं है, फिर आपको नियरेस्ट आंसर टिक करके आना होता है। आप इसको 2/3 भी छोड़ सकते हैं और 0.66667 भी छोड़ सकते हैं, और अगर मान लो इसने पीवी रेशो ही मांगा होता तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 66.67% होता। नहीं तो 1,20,000 डिवाइड बाई 180 परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई, ऐसे कुछ होता। फिलहाल मुझे बताइए क्या पीवी रेशो आपको निकालनी समझ में आ गई है यहां पर? हाँ सर बिल्कुल आ गई है। पीवी रेशो निकालने के बाद अब हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे? किसी भी एक पीरियड के डेटा को यूज कर लो, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा लो। वो क्या होता है? सेल्स इन रुपीज इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। मान लो हम दूसरे वाले साल का डेटा अगर यूज करते हैं तो सेल हमारी कितने की है? 3 लाख रुपए की है। फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी है, डिजायर्ड प्रॉफिट वहां पर प्रॉफिट 80,000 रुपए का है। मैं कहूंगा कि 2/3 यूज कर लो, एग्जैक्ट आ जाएगा। फिर अदरवाइज क्या है कि अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। अब जरा देखिए इस 3 लाख को मैं अगर यहां पे 2/3 ले जाता हूं तो हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस 80,000 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप देखें यहां पर 3 लाख का 2/3 करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा, और मैं इसको अगर पूरा कैलकुलेट कर दूं तो फिक्स कॉस्ट हमारी यहां पर 1,20,000 की आ जाने वाली है। ठीक है, वैसे अगर हम यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना चाहें, मांगा नहीं है अपने लिए निकाल रहे हैं, अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी 1,20,000 डिवाइडेड बाय, अगर हम 2/3 करते हैं तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 ये हो जाएगा। कितना आएगा बताओ जी? 1,20 इंटू 3/2 180 हो जाता है। ये हमसे मांगा नहीं है, हमने अपनी इच्छा से निकाला है, क्योंकि एग्जाम में ना
इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग कैलकुलेशन आपसे मांग सकते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए पीवी रेशो मांग ले, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मांग ले। जैसे इस क्वेश्चन में क्या मांगा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मांगा है तो अब आप मुझे बताइए क्या होता है फॉर्मूला। सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकालने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट को लेना है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है। अब आप मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो आप कैसे निकालोगे। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेलिंग प्राइस हमारा 15 रुपए का है, पीवी रेशो हमारा 2/3 है, तो 15 को 2/3 कर दोगे तो 15 का 2/3 हो जाएगा, 10 रुपए का हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला में पुट कर लेना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आई थी, 1,20,000, और डिवाइड कर दो 10 रुपए से, ये हो गया 12,000 यूनिट्स। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कई बार आ चुका है। रिवीजन क्लास है इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा। अगर हमारा रेगुलर बैच में मैं शायद इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करवाता आपको। इसका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, और यहां पर हम इसको बी टिक करके आ सकते हैं। अब ना एक बच्चे के दिमाग में ये सवाल उठता है कि सर मान लीजिए आपने फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए ये लॉस वाला डेटा लिया होता, फिर कैसे कैलकुलेशन होती, क्या दिक्कत थी इसमें भी हो, ये भी हो जाती है आराम से। अगर मान लो हम लॉस वाला जो डेटा है वो लेते, उस केस में आप क्या करते, उस केस में आप पहले देखते कि सेल्स कितनी है, सेल हमारी लॉस वाले ईयर में कितने की है, 1,20,000 की है। वहां पर लिखते फिक्स कॉस्ट, लॉस है तो माइनस कर देते, माइनस कितना करते, 40,000 माइनस कर देते, और डिवाइड पीवी रेशो से 2/3, 1,20,000 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट माइनस 40,000। जरा बताना 1,20 को 2/3 करके कितना आता, ये आता 80,000 आ जाता, इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट माइनस 40। अभी भी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, अभी भी फिक्स कॉस्ट यहां पर 1,20,000 आ रही है, कोई अलग थोड़ी आएगा, सेम ही तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 2019 में आया था, ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे यहां पर एक बेवकूफी कर सकते हैं, वो बताऊंगा क्या। फिलहाल यहां पर हमें 2 पीरियड का डेटा दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और ध्यान रखें कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है, सेल नहीं दे रखा है, इस बार क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है। लेकिन आप चाहें तो सेल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट को जोड़ दो, सेल आ जाएगा। और एक बात जो नोटिस करने वाली है, यहां पर उसने हमको 6 महीने का डेटा दिया हुआ है, ध्यान रखें 6 महीने का, पहले 6 महीने का और आखिरी 6 महीने का। चलिए आप पहले देख लेते हैं। यहां पर जो हमें फर्स्ट 6 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है, हमें पहले सेल निकाल लेनी चाहिए। सेल निकालने के लिए क्या करोगे आप, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो हमारी सेल हो जाएगी 80 लाख रुपए की फर्स्ट 6 मंथ्स की, और लास्ट 6 मंथ्स जो बोला है इसने, उसमें हमारी हो जाएगी जो सेल 76 प्लस 14 90 लाख की। ठीक है, और हमें चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हमें दे ही रखा है उसने, कितना प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, और ये हमारा हो जाएगा 14 लाख रुपीस। इसने हमसे फिक्स कॉस्ट मांगा है। पहले मुझे आप बताइए पीवी रेशो निकाल सकते हो क्या आप, हाँ सर पीवी रेशो निकल जाएगा। चेंज इन प्रॉफिट इज 4 लाख, चेंज इन सेल इज 10 लाख, ये हो गया हमारा 0.4, पीवी रेशो निकल गया। अब आप किसी भी एक पीरियड का डेटा यूज करो और अपना फिक्स कॉस्ट कंप्यूट कर लो। अब मान लीजिए हम फर्स्ट 6 मंथ्स का डेटा यूज कर लेते हैं, तो हम वो डिजायर्ड सेल वाला प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सेल्स इन रुपीज इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। सेल्स इन रुपीज हमारी है 80 लाख रुपीज, फिक्स कॉस्ट हमको निकालना है, डिजायर्ड प्रॉफिट यहां पर हमारा प्रॉफिट जो दे रखा है वो 10 लाख का है, और पीवी रेशो हमारी है 0.4, और अगर हम यहां पर कर लेते हैं 80 इंटू 0.4 हो गया 32 लाख इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस 10 लाख, तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 22 लाख रुपए। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं सर। बच्चे ना इसी को आंसर टिक कराए जब ये एग्जाम में आया, और 22 लाख रुपए ऑप्शन में है भी। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, आपने जो ये फॉर्मूला लगाया है, ये जो फॉर्मूला लगाया है आपने, इसमें आपने मुझे बताइए जो डेटा लिया है पूरे साल का लिया है कि 6 महीने का डेटा लिया है, सोच के बताइए। जो ये डेटा लिया गया है पूरे साल का है कि 6 महीने का है, सर 6 महीने का है। अगर आप 6 महीने की सेल ले रहे हो, 6 महीने का प्रॉफिट ले रहे हो, तो फिक्स कॉस्ट तो 6 महीने की आएगी।
जब मैं डेटा 6 महीने का ले रहा हूं तो कॉस्ट भी तो 6 महीने की आएगी। तो ये बात का बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस क्वेश्चन वैसे अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, पीरियड 1, पीरियड 2, तो हम मान के चल रहे थे वो एनुअल था या एनुअल दे रखा था। यहां उसने खुद क्लियरली बोला है कि 6 महीने का डेटा है। तो 6 महीने की डेटा की मदद से अगर आप फिक्स कॉस्ट निकालोगे तो ये 6 महीने की फिक्स कॉस्ट निकलेगी ना। मतलब ये हुआ कि ये जो फिक्स कॉस्ट है ये 6 मंथ्स की है। और मुझे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े ध्यान से, उसने पूछा है बताइए फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर। अगर इसने यहां पर फिक्स कॉस्ट 6 महीने की पूछी होती तो 22 लाख ही आंसर था, लेकिन उसने हमसे एनुअल फिक्स कॉस्ट पूछी है, फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर। तो 22 लाख रुपए अगर 6 महीने की है, ये अगर 6 महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी? सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 22 लाख को 2 बार जोड़ दो, एक ही बात है, 44 लाख होना चाहिए ना। डी। इस पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन अच्छा बन गया। पिछली क्लास में जाते जाते हमने एक डील करी थी कि हम अब हर क्लास के एंड में एक एएस का नंबर लिख के जाएंगे और एक एब्रीविएशन लिख के जाएंगे। क्योंकि हमारे सिलेबस में वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन एएस के नंबर पर वो सिंपली एमसीक्यू पूछ लेगा कि बताइए एएस 3 किसको रिलेट करता है, या 7 किसको रिलेट करता है, या एएस 10 किसको रिलेट करता है, या फिर इस पर्टिकुलर एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है। तो ये बातें ना लास्ट में एक साथ रटने की कोशिश करोगे तो हो नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे करके इसको हम क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि या तो कोई पतली सी कॉपी लगा लेना, कुछ बहुत पतले बहुत कम पेजेस की, या फिर अपने अकाउंट्स के रजिस्टर्स के पीछे ही आप लास्ट के कुछ पेजेस में ये लिखना शुरू कर सकते हैं। AS1 हमने पिछली क्लास में लिखा था, आज हम जो लिख रहे हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि किस पर है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो अब 2 AS आपको दिमाग में रखने हैं। पहला AS AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और ये जो एएस है एएस नंबर 2, ये इन्वेंटरीज के वैल्यूएशन पर बात करता है कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे हो, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे हो। AS2 जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज पर बात करता है। पिछली क्लास में जो हम एब्रीविएशन लिख के गए थे वो लिख के गए थे ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। और इसी ASB के आगे मैं अगर आई लगा देता हूं तो ये बन जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। जैसे हमारे यहां के ASB को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड बनाती है, इंटरनेशनल अथॉरिटी, उसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलते हैं। तो आपको फुल फॉर्म याद रहेगी, सिंपली ASB लिखा है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB लिखा है, प्लीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मत बोलना, वहां पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो हमें याद रखना है। तो फिर से AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ऐसे ही जो हमारा ASB का फुल फॉर्म है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और IASB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आज हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में जो जो डिस्कस किया है, प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करना। बार बार मैं कह रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग धीरे धीरे एडवांस होता हुआ चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में रहे तो आप भी साथ साथ रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।